आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस गाय को दूध ना देने पर बोझ समझकर अक्सर कसाईखानों या सड़कों पर लावारिस छोड़ दिया जाता है, वही गाय अब भारत की नई आर्थिक शक्ति यानी गोल्डन इकोनॉमी का आधार बन रही है। दशकों से डेयरी उद्योग की कड़वी सच्चाई यही रही है कि गाय और बछड़ों को सिर्फ आर्थिक लाभ के तराजू में तोला गया, जिससे दूध न देने वाली गाय और जन्म लेते ही नर बछड़ों को एक वित्तीय बोझ मान लिया जाता था। लेकिन अब भारत में अमूल और बनास डेयरी जैसी बड़ी संस्थाओं के नेतृत्व में एक ब्राउन रिवॉल्यूशन यानी धूसर क्रांति की ऐसी जबरदस्त लहर उठी है जिसने पूरी तस्वीर ही बदल कर रखी है। क्योंकि अब गाय को केवल दूध के लिए नहीं बल्कि एक संपूर्ण बायो रिसोर्स सेंटर के रूप में देखा जा रहा है, जहां उसका गोबर जिसे कभी बेकार समझा जाता था, आज बायो सीएनजी प्लांट और जैविक खाद के माध्यम से किसानों के लिए आय का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। अब सहकारी समितियां किसानों से 2 रुपए प्रति किलो तक गोबर खरीद रही हैं, जिसका मतलब यह है कि एक सूखी या बीमार या कमजोर गाय भी अपने गोबर के जरिए खुद के चारे और इलाज का खर्चा आराम से उठा सकती है, जिससे उसे कसाईखानों के डर से मुक्त होकर अपने ही घर में सम्मान और सुरक्षा मिलती है। यह मॉडल न केवल नर बछड़ों को ईंधन और खाद का कीमती स्रोत बना रहा है, बल्कि हमारी गौशालाओं को भी दान के भरोसे रहने के बजाय आत्मनिर्भर बना रहा है, जहां वे बायो सीएनजी और प्राकृतिक पेंट जैसे आधुनिक उत्पादों से अपना खुद का राजस्व पैदा कर रही हैं। श्रील प्रभुपाद के सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित यह कृष्ण भावना भावित अर्थशास्त्र हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है जहां किसी भी बेजुबान जीव को इंसानी भरण पोषण के लिए कष्ट नहीं सहना पड़ता। और यही वह असली आध्यात्मिक और आर्थिक क्रांति है जो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी बल्कि मानवता को अहिंसा का वास्तविक मार्ग भी दिखाएगी। इसलिए आइए इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं और अपनी संस्कृति में गौ सेवा को फिर से वह गरिमा में स्थान दिलाएं जिसकी वह हकदार है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहें ग्राउंड जीरो भारत के साथ। जय हिंद।